नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं जर्मनी के वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फैमिली रीयूनियन के अंदर 5 कैटेगरीज़ हैं। इसी तरीके से कोई भी पर्सन ने वर्क परमिट पर जाना है तो उसके अंदर भी अप्रोक्स 12 कैटेगरीज़ है। तो स्टूडेंट की एक डिफरेंट है। तो ये लेकर चलिए कि टोटल 18 अप्रोक्स कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर जर्मनी के अंदर। किसी भी पर्सन ने जाना है, देयर इज़ ए डिफरेंट वेज तो आप जर्मनी में जा सकते हैं। तो जर्मनी में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं और इवन वहाँ की एक्सक्लूसिवली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ की टोटल जो फीस है फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मैं फिर बता दूँ कि जर्मनी का वीज़ा किसी भी टाइप का, मतलब आप नेशनल वीज़ा जिसको डी वीज़ा कहते हैं, किसी के भी थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 6 मंथ से लेकर 18 मंथ की पेशेंस चाहिए। जर्मनी का जो स्टडी वीज़ा है या कोई भी नेशनल वीज़ा है, दिस पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। अभी ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास भी आ गए हैं या किसी भी कंसल्टेंट ने आपको बता दिया मैं 2 महीने में 3 महीने में आपको भेज दूंगा, तो वहाँ पर आप ये देख करिए 99% आपके साथ वो झूठ बोल रहा है। मैं नहीं कह रहा, आप गूगल में जाकर इवन वेबसाइट्स पर जाकर इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, फैमिली रियूनियन केसेस आते हैं। तो इतना अगर आपके अंदर पेशेंस हैं तो देन ओनली थिंक अबाउट जर्मनी, अदरवाइज आप खुद भी फ्रस्ट्रेट रहेंगे और हमारे जैसों को भी आप फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो मैंने फिर बताया कि इतना समय क्यों लगता है, बहुत सारी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ मैंने। जर्मनी से रिलेटेड हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। कौन कौन सी है? स्टडी इन जर्मनी है, सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी, जिन बच्चों के वीज़ाज आए हुए हैं किसी भी डिफरेंट कैटेगरीज की, दोनों के प्ले लिस्टों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऑलवेज फैक्ट बताएं और आप हमारी सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। तो जर्मनी की और न्यू अपडेशंस ये है कि जर्मनी जो गवर्नमेंट ने है, स्पेशली जो दिल्ली के अंदर इनकी एम्बेसी है जर्मनी की, तो उन्होंने रिमोस्ट्रेशन जिसको कहते हैं अपील के राइट्स बंद कर दिए हैं। जिन लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ होते थे, आइदर टूरिस्ट थे या नेशनल वीज़ा से या डी वीज़ा से या किसी भी टाइप का स्टडी वीज़ा या फैमिली रियूनियन जहाँ आपको वहाँ का वर्क परमिट रिफ्यूज होता था, उसके बाद वो आपको राइट ऑफ अपील जिसको हम रिमोस्ट्रेशंस कहते हैं देते थे, वो आज की डेट में उन्होंने क्लोज कर दिए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 प्रोविजंस दिए हैं। आफ्टर रिफ्यूजल आपके पास रीअप्लाई करने के ऑप्शंस हैं, जहाँ आप वहाँ की फाइनल कोर्ट जो कि बर्लिन के अंदर है वहाँ पर सिविल सूट कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। तो वहां जाकर आप सिर्फ डाल सकते हैं। अदरवाइज क्या था, तो हम यहां पर ही अपील कर देते थे एम्बेसीज के अंदर। तो ये भी एक जो प्रिविलेज है उन्होंने लोगों से ले लिया है। तो आज का जो विषय है वहां की जो वीज़ा कैटेगरीज है, फैमिली रियूनियन में भी हम बच्चों के जो वहां पर हैं ऑलरेडी, उन्होंने अपने स्पाउस को बुलवाना है, बच्चों को बुलवाना है जिनके पास वहाँ का रेजिडेंसी परमिट है, PR है या सिटीजनशिप है, उसमें हम हेल्प करते हैं। पेरेंट्स को बुलाना है, वो भी कैटेगरी ओपन कर दी हैं, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। वर्क परमिट के केसेस पे क्या है कि अगर आपका वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है तो आपने यहाँ पर फाइल सबमिशंस करवानी है, तो उसमें भी हम वीज़ा अपॉइंटमेंट और फाइलिंग में कंप्लीट हेल्प करते हैं। डिपेंड है कि आपको क्या सर्विस चाहिए। तो फैमिली रियूनियन के अंदर उनके पास है फैमिली रियूनियन स्पाउस का है, फैमिली रियूनियन बच्चों का है, फैमिली जो रियूनियन है पेरेंट्स का है। अगर आपके बच्चे ऑलरेडी जर्मन के पासपोर्ट होल्डर हैं या अनदर EU के पासपोर्ट होल्डर हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को वहां बुलाना हो, तो फैमिली रियूनियन तो बहुत बच्चों का, पेरेंट्स का, ये सब का आ गया है, और इंटेंडेड मैरिज का भी। तो फैमिली रियूनियन उन केसेस पे भी एप्लीकेबल है जो वीज़ा डी नेशनल वीज़ा, कि आपने जो अपनी मैरिज है जर्मनी में जाकर करवानी है, जिसको दिस इज कॉल्ड ए फियांसी वीज़ा इन सम कंट्रीज, जो यहाँ पर इंटेंडेड मैरिज वीज़ा कहते हैं। तो ये 5 कैटेगरी थी। इसी तरीके से वर्क परमिट की 12 कैटेगरीज हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उनके लिए जिनके पास डिग्री है, तो डिग्री है और साथ में वहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया है। स्किल्ड वर्कर विद वोकेशनल ट्रेनिंग इंटर्नशिप,
तो ये जो ऑस बिल्डिंग वो है, या जिन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर जाना है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आए हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिनकी वहाँ से एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन होकर आती हैं, तो उनके लिए ये कैटेगरी लगती हैं। रिसर्चर, गेस्ट साइंटिस्ट, अगर आपने वहाँ पे 6 मंथ के लिए या 9 मंथ के लिए एज ए रिसर्चर जाना है या गेस्ट साइंटिस्ट जाना है, तो उनके लिए अनदर कैटेगरी है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ICT, जिसको हम H1B2 वीज़ा कहते हैं यूएस में, ICT इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, तो उसके लिए ये कैटेगरी लगती है। जॉब सीकर वीज़ा भी हो गया की अनदर कैटेगरी है। अपॉर्चुनिटी कार्ड की अनदर कैटेगरी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अनदर कैटेगरी है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर, उसकी अनदर कैटेगरी है। सी फेरर, इसकी अनदर कैटेगरी है। स्पेशल कुक वीज़ा, ये भी स्पेशल कुक वीज़ा है। इसमें जो जर्मन एम्बेसी है टेस्ट भी लेती हैं जो स्पेशल कुक वहां पर जाते हैं। इसी तरीके से ए पेयर वीज़ा है और वॉलंटियर सर्विस वीज़ा है। ये एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है। इसके अलावा स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट के अंदर भी डिफरेंट टाइप की है, किसने बैचलर, मास्टर, PhD वाले, तो ऐसे ये सारी कैटेगरीज में क्राउन इमिग्रेशन को अच्छा नॉलेज है। अगर आपने जर्मनी में जाना है, किसी भी टाइप की क्वेरी है, हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड जर्मनी में जाना चाहता है या जर्मनी से रिलेटेड कोई किसी भी टाइप की क्वेरी है, तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।